इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रस्तावित अधिवक्ता कानून के खिलाफ अधिवक्ताओं ने किया हड़ताल। आजमगढ़ जिले के तहसील बार एसोसिएशन बूढ़नपुर के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक प्रस्तावित कानून वापस नहीं ले लिया जाता है। इस संबंध में तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव का कहना है कि हम लोग हमेशा अपने वादकारियों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। कभी कभी हम लोग कुछ मुकदमे हार जाते हैं। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अधिवक्ता कोई मुकदमा हारता है और वादकारी उसके खिलाफ शिकायत करता है तो उसके ऊपर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में हम अधिवक्ता किसी का भी मुकदमा कैसे लड़ेंगे। तहसील बार एसोसिएशन के मंत्री रामहित शर्मा ने कहा कि सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेंगी। सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। पूर्व अध्यक्ष मिथिलेश सिंह ने कहा कि जब तक किसी मुकदमे में हम अपना वकालतनामा नहीं लगाएंगे और उस फाइल को नहीं पढ़ेंगे तो हमें पूरा मामला कैसे पता चलेगा कि उसमें हम जीतेंगे या हारेंगे। यह कानून पूरी तरीके से अधिवक्ताओं के खिलाफ है और हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश यादव ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व मंत्री रामविनय सिंह यादव, योगेंद्र यादव, जगत नारायण तिवारी, बलराम यादव, अनिल सिंह, शैलेंद्र उर्फ डब्लू चौबे, शीतला चतुर्वेदी, उमाशंकर पांडे, राजकुमार सिंह, कपिल देव त्यागी, सचिन शुक्ला, आजाद सिंह, कैफी आजमी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज से आशीष पांडे। इस समय हम तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा अनिश्चित काल के लिए हड़ताल किया जा रहा है। जानना चाहते हैं अधिवक्ताओं से इनका हड़ताल, इनकी मांगे क्या है। चलिए, अध्यक्ष जी कहाँ हैं? मैं ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन से का हूँ, बूढ़नपुर का अध्यक्ष हूँ। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 पर मैं के विरोध में मैं आज धरने पर समस्त अधिवक्ताओं को लेकर बैठा हूँ। हमारा पुरजोर विरोध है और विरोध हमारा जब तक यह अधिवक्ता समाज का हित नहीं होगा, जब तक हमारे उच्च सदन यानी मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से अगला निर्देश नहीं होगा तब तक हमारा हड़ताल जारी रहे। उसमें यह हमारी मांग है, जो संशोधन बिल 2025 पारित किया गया हुआ बिल्कुल अधिवक्ता हित में नहीं है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, अधिवक्ता समाज लोगों को न्याय देने के लिए तत्पर है। न्याय कैसे हो उसके लिए जो है सदैव लड़ाई लड़ता रहता, अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता। बिल में ऐसा क्या लागू कर दिया? बिल में ऐसा लागू हो रहा है कि अगर कोई अधिवक्ता मुकदमा हार जाता है और हारने वाला पीड़ित पक्ष यह कह देता है कि हमारे अधिवक्ता के द्वारा ही थोड़ा चूक हो गई, अगले अदालत में तो वह अधिवक्ता कदाचार का दोषी हो जाएगा। उसको 3 लाख तक जुर्माना का भी प्राविधान उसमें किया गया है। साथियों, अधिवक्ता एक पक्ष तो अधिवक्ता हमेशा एक पक्ष की बात करता है और अपने पक्ष की लड़ाई लड़ते वह कभी हारता है कभी जीतता है। या 2 पक्ष जब लड़ाई लड़ते हैं तो एक पक्ष तो हारना सुनिश्चित ही है। हारने वाला यह कहे कि अधिवक्ता दोषी है और अधिवक्ता के ने न्याय नहीं दिया। तो मेरी मांग यह है, अगर अधिवक्ता को दोषी माना जा रहा है तो उसके लिए अपीलेट कोर्ट बना है। जब अब कभी मुकदमे अपीलेट कोर्ट से लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया जाता है तो सर्वप्रथम अपीलेट कोर्ट को यह अधिकार होना चाहिए, लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए संबंधित लोअर कोर्ट के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। यह विरोध प्रदर्शन आपका कब तक चलेगा? हमारा जब मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जब तक वह निर्देश अगला नहीं देगी कि हमको क्या करना है तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। तब तक के लिए आप न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे? न्यायिक कार्य से विरत ही नहीं रहेंगे, आंदोलन भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे। जितना
और धरने पर बैठेंगे, अनशन पर भी बैठेंगे, आमरण अनशन पर भी अधिवक्ता समाज के लिए बैठेंगे। आप बैठेंगे? बिल्कुल, मैं अपने अधिवक्ता मतलब आप कब से साफ कर देना चाहते, कितने दिनों बाद ये काम करेंगे? यह काम जब तक सरकार नहीं, अगला जब निर्देश होगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का तब होगा। नहीं, आवरण हम तो आप करना चाहते हैं। अनशन, आमरण अनशन, यह सब क्रिया प्रक्रिया है। अगला कार्यक्रम क्या होगा ये निर्देश हमारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश देगी, उसके क्रम में सारी कार्रवाई हम अधिवक्ता से बंद करेंगे। हम लेते पूर्व मंत्री हैं, चलिए बताइए। मैं राम विनय यादव, पूर्व मंत्री तहसील बार एसोसिएशन बूढ़नपुर आजमगढ़। आज जो है 25/2/2025 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार हम लोग जो है अधिवक्ता संशोधन बिल जो केंद्र सरकार ने लाया है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन और कानून मंत्री जी का हमने पुतला फूंका है हम लोगों ने। और हम लोगों की मांग है केंद्र सरकार से कि यह संशोधन बिल जो काला कानून है अधिवक्ताओं पर थोपा जा रहा है, इसको सरकार जो है प्रस्तावित जो किया है इसको तुरंत वापस ले। और इस काले कानून से जो है किसी भी समाज का हित होने वाला नहीं है। ये इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित जनता होगी। अगर कोई वादकारी जो है किसी अधिवक्ता के यहाँ आता है और अधिवक्ता उसके केस को समझने के बाद अगर देखता है कि केस हारने लायक है, हार जाऊंगा, तो केस नहीं लेगा। क्यों नहीं? कि जो प्रस्तावित संशोधन बिल है उसमें जो है 3 लाख की जो है भरपाई करना है। और कहीं से मुझे जानकारी भी प्राप्त हुई है, बिल तो अभी पूरा नहीं पढ़ा हूं, कि उसमें कुछ सजा का भी प्रावधान है। तो कौन ऐसा अधिवक्ता होगा कि जो सजा भी काटने जाएगा और 3 लाख जुर्माना देगा? एक पक्ष को तो हारना होता है। इसलिए हमारा जो है पुरजोर तरीके से इस संशोधन बिल का विरोध है। और ये विरोध जो है तब तक चलता रहेगा जब तक केंद्र की सरकार, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी इसको वापस नहीं ले लेते हैं, तब तक हमारा यह धरना प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। और हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो भी दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश का जो है हम अक्षरशः से पालन करेंगे। जय समाज, जय हिंद। चलिए, हम लोगों के बीच में पूर्व मंत्री। मैं सूर्य प्रकाश यादव, पूर्व मंत्री तहसील बार एसोसिएशन। आज आप लोग एकत्रित हैं, क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग है ये जो अधिवक्ता संशोधन बिल आ रही है 2025, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले भी कोई भी ऐसा कानून लागू हुआ था जिसका आप लोगों ने विरोध किया, वो खत्म किया गया? नहीं, ये अभी पहली बार ये संशोधन हो रहा है बिल में। हाँ, और इसके पहले कोई कानून नहीं आया था। आपको लगता है इसमें संशोधन होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। अधिवक्ता एक ऐसा समाज है जिस चीज को लेकर ठान लेगा वो निश्चित वापस होगा। ये सरकार को झुकना पड़ेगा और ये बिल वापस होगी। चलिए, ठीक है। चलिए, वर्तमान मंत्री हैं, अपने विचार दीजिए। मैं राम शर्मा, एडवोकेट, मंत्री बार एसोसिएशन बूढ़नपुर। जो लड़ाई लड़ रहे हैं कामयाब होंगे? बिल्कुल कामयाब होंगे। यह हमारी लड़ाई जो है, यह जो है प्रस्तावित बिल 2025 अधिवक्ता संशोधन बिल जो पास किया गया है, इसमें जो है यह दिया गया है कि आप जो है कि सीमित रहेंगे, हमारी स्वतंत्रता को छीना। आपके दायरे को? हाँ, आप हड़ताल नहीं कर सकते। आप जो है कि अगर मुकदमा लड़ रहे हैं, अगर आपका क्लाइंट हार जाता है तो आप 3 लाख रुपया जुर्माना देंगे। आप किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। यह प्रस्तावित बिल के विरोध में जो काला कानून इन्होंने बनाया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, यह हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए, ठीक है। चलिए, अध्यक्ष जी है, पूर्व अध्यक्ष, परिचय दीजिए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह एडवोकेट है। मैं तहसील बूढ़नपुर बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष हूँ। आज आप लोगों ने बूढ़नपुर तहसील में धरना प्रदर्शन किया और एक बैठक की, क्या मामला है? धरना प्रदर्शन इस बात का लेकर है कि केंद्र सरकार जो है 2025 में अधिवक्ता संशोधन बिल ले आ रही है, तो उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि जिससे अधिवक्ता साथियों को वकालत करने में परेशानी होगी और वादकारियों का भी अहित होगा और अधिकारी अपनी मनमानी ढंग से कार्रवाई करेंगे। पहलू देखा जाए कहीं न कहीं यह एक डर नहीं होगा कि जैसे जो केस लेंदी जा रहे हैं, चीजें बड़ी हो रही हैं, अगर उसमें 3 लाख रुपए दंड का प्रावधान बन रहा है और कुछ लोग हिचकेंगे नहीं, जो फालतू केस चल रहे हैं जिसमें जीतना हारना मतलब एक पक्ष का जीतना तो तय है। ऐसे भी केस कुछ होते, कुछ अधिवक्ता बंधु लड़ते भी हैं, आप जानते भी होंगे। नहीं, तो अगर ऐसा कानून आता है तो उससे फायदा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा है
कि बिना एविडेंस के, बिना कार्रवाई के कैसे साबित हो जाएगा कि यह केस हम हार जाएंगे? यह कैसे पहले में से सिद्ध हो जाएगा? अगर कोई केस हमारे सामने आता है तो पहले हम उसमें वकालतनामा लगाते हैं, उसके केस का अध्ययन करते हैं और उस फाइल को हम देखते हैं, अपने हिसाब से उसमें रूलिंग व्यवस्था देते हैं। और यह हम पहले कैसे, तब तो अधिकारी निरंकुश हो जाएगा और हमारा केस खारिज कर देगा। और इसके बाद जो जिसके हम वकील हैं वो हमारे ऊपर मुकदमा करके और 3 लाख रुपया हमसे जुर्माना वसूल करेगा। तो पता चले कि हमको 1000-2000 मेहनताना मिले और 3 लाख रुपया हम घर से भरें, तो यह संभव चीज है? यह सरकार की मनमानी है। मतलब यह चाहती है कि कम से कम मुकदमे हो और जो इस अधिकारी सब निरंकुश हो जाएंगे, भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या आज आपको नहीं लगता कि अधिकारी निरंकुश है? अधिकारी निरंकुश है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, बिना पैसा लिए प्रशासनिक अधिकारी बहुत ही भ्रष्टाचार है यहाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि बिना पैसे का कोई कार्य होता ही नहीं है। अच्छा, तहसील में एक चीज और देखा जाता है, कभी कुछ फरियादी, कुछ अधिवक्ता आरोप लगाते हैं कि बिना सुने ही एक पक्षी फैसला कर दिया जाता है। अधिकारी एक पक्षी भी कर देते हैं और बिना सुने ऑर्डर पास कर देते हैं। तो इस कानून से क्या फायदा होगा? इस कानून से, यह कानून तो गलत जो कानून बन रहा है, उससे अधिवक्ताओं का अहित होगा, उनकी समाज में बेइज्जती होगी। और एक पक्षी रूप से अगर इस निर्णय कर देंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो वह निरंकुश हो जाएंगे। अधिकारी को हमेशा गलत निर्णय करेंगे, वो पैसे के बल पर निर्णय करेंगे। जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, कहाँ तक लगता है कि सरकार लड़ाई तो आज शाम ही तक मालूम हो जाएगा। आज कई 100 करोड़ रुपए का पूरे भारत का नुकसान होगा। कोई हर रजिस्ट्री ऑफिस बंद है, हर जगह स्टैम्प वेंडर कोई नहीं खुला है, न टाइप हो रहा है, न फोटो स्टेट हो रहा है, हर न्यायालय बंद है। आज तो कई 100 करोड़ रुपए का पूरे भारतवर्ष में नुकसान होगा, सरकार का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यह लड़ाई अगर काफी लंबी खींची तो यह सरकार का बहुत बड़ा हित होगा। इस वजह से मैं चेतावनी देता हूँ कि सरकार यह हमारी बातों को सुना और तुरंत अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को वापस ले। चलिए ठीक है। चलिए मंत्री जी, ये परिचय दीजिए। मैं योगेंद्र नाथ यादव, पूर्व मंत्री बार एसोसिएशन बूढ़नपुर का पूर्व मंत्री हूं। और आज इस काले कानून के खिलाफ हमारे संघ में अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन हुआ। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य रहेंगे। और मैं आज बताना चाहता हूँ कि सरकार को कि पत्थर पीसने से कभी मैदा नहीं होगा और अधिवक्ताओं को झुकाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। मतलब यह का नारा है, हमारा नारा है। और इसे देख लीजिएगा, 8 बजे तक सरकार को झुकना पड़ेगा और ये काला कानून वापस होगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हम लोगों के बीच में अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हैं बलराम यादव जी, आपका क्या विचार है? जो आपके अधिवक्ता बंधु, आप लोग लड़ रहे हैं लड़ाई, इसमें कहाँ तक सफलता मिलेगी आपको? देखिए, मेरे तो यही विचार है कि जो सरकार द्वारा प्रस्तावित काला कानून है इसे वापस लेना चाहिए। अधिवक्ता हित सर्वोपरि है और जो सरकार ने बिना सोचे समझे यह कानून लाई है, अधिवक्ताओं के हित में नहीं है और बातकारियों के भी हित में नहीं है। ऐसा कानून क्यों लागू किया जा रहा है? अब ये उनका विचार है, जो उनके दिमाग में आया सोचे होंगे, किसी सलाह मशवरा लिए नहीं है। उनको कम से कम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से सलाह मशवरा लेकर के ही कोई कार्य करना चाहिए था। और कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं? सुझाव हमारा यही है कि अधिवक्ता संघ जिंदाबाद है और इनकलाब जिंदाबाद है। यह काला कानून हमारा वापस हो। कब से आप लोगों ने मुर्दा फूकने से प्रक्रिया तक 10 बजे से 2 बजे तक 2 बजे तक लगातार आप लोग इस कार्यक्रम को करते हैं? हाँ। आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम चलता है? हमारे मांगों पर विचार नहीं किया गया, हम आगे भी जैसा बार काउंसिल कहेगा उस हिसाब हम चलेंगे। अभी कुछ कहेंगे क्या? चलिए, मैं विनोद कुमार यादव है, डोके, तहसील बूढ़नपुर। साथियों, हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बार काउंसिल और इंडिया बार काउंसिल दोनों ने ही आह्वान किया था, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा एक मनमानी पूर्ण रवैये तरीके से तुगलकी नीति फरमान जारी किया गया है। जैसे कि सरकार की ये नियत हो चुकी है कि बार बार अपने कार्य और व्यवहार को नहीं सुदृढ़ बनाने का काम कर रहे हैं। यह लोकतंत्र है, यहाँ हमारा देश हमारे संविधान से चलता है
तो हमारे संविधान में, जैसा कि हम लोग अधिवक्ता हैं जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अगर उसको कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो वो खुद भी जाता है, उसकी सरकार भी जाती है। तो मोदी जी ने इस क्रम में हमारे इस अधिकार को हनन करने का प्रयास किया है। मित्रों, ये अधिवक्ता एक्ट 1961 में लागू किया गया था। उस समय के विद्वान नेताओं ने यह व्यवस्था बनाई थी कि अधिवक्ता किसी भी तरह से कोई गलती न करें, नैतिकतापूर्ण कार्य करें। उसके तहत हम लोग 1961 से आज 2025 तक अपनी नैतिकतापूर्ण काम कर रहे हैं। लेकिन आज मोदी सरकार को अपनी कुर्सी का खतरा कहां से नजर आ रहा है, जिसके यहाँ से खतरा नजर आता है उसमें एक्ट संशोधन करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि चुनाव आयोग के मैटर पर उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, जिसमें कि सीजीआई भारत सरकार का एक आदमी और विपक्ष का नेता होता था। उसमें से बताइए, सीजीआई को हटा दिया गया। ये इस एक्ट से क्या लाभ होगा? क्या यह लोकतंत्र के लिए उचित है? सरकार के दो, चलिए ठीक है, फिर और भी खबरों के लिए हम बने रहेंगे। आपने देखा कि बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में कितना आक्रोश है। नए कानून को लेकर के अधिवक्ताओं में तरह तरह के विचार है, तरह तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। वो आवरण अनशन तक की बात बन रही है कि अगर सरकार अपना मतलब की रवैया नहीं बदलती, कानून को वापस नहीं लेती है, जो नया कानून, काला कानून 2025 में लागू हो रहा है, अधिवक्ताओं की स्वच्छंदता पर एक तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है अधिवक्ताओं को, और उनकी आजादी का, उनकी स्वच्छंदता का हनन किया जा रहा है। यह बूढ़नपुर बार एसोसिएशन पूरी तरह से आज पूरी तहसील बंद है, बिल्कुल पूरी बंद है। रजिस्ट्री कार्यालय से लेके सारे दफ्तर में ताला जड़ा गया है। और इस तरह की और भी खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।